अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपना सबक शुरू करने से पहले क्या पढ़ते हैं, इल्म में इजाफ़े की दुआ। तो आप सब मेरे साथ पढ़ें इल्म में इजाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा। उसके बाद हम सबक का आगाज़ किससे करते हैं, तावुज़ और तस्मिया से। तो हम पढ़ेंगे तावुज़ तस्मिया। तावुज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने जो है अपने अगले अल्फाज शुरू किए हैं, अगले हरूफ शुरू किए हैं जो होते हैं ज़बान के आगे से निकलने वाले, जिनमें सबसे पहले हम कौन से 3 हरूफ पढ़ेंगे, ज़, ज़, ज़ो। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जब भी हम सा, ज़, ज़ो पढ़ते हैं हमें नरमी से पढ़ना होता है, हम इसकी सीटी नहीं निकाल रहे होते। तो हम अपने आगे के 2 दांत जो होते हैं हमारे, ठीक है, आगे के 2 दांत के पीछे, आगे के 2 दांत की हमने यहाँ इधर ज़बान लगानी होती है नीचे की तरफ। ठीक है, तो हमारी सीटी नहीं निकलती जब हम पढ़ते हैं स, ज़, वो। ठीक है, हम जब यहाँ नीचे ज़बान लगाते हैं और पीछे की तरफ, नीचे की तरफ ज़बान लगाते हैं तो हम इसको प्रेस करते हैं तो फिर हमारी सीटी नहीं निकलती। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, तमरुन। क्या पढ़ा था हमने, तमरुन। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे ज़। ठीक है, ज़ा जो होता है उसको हम नरमी से पढ़ते हैं, उसकी हम सीटी नहीं निकालते, नरमी वाला हरूफ होता है। ठीक है, और ज़ा का हम कौन सा हरूफ पढ़ेंगे, ज़। ज़ा का लफ्ज़ है ज़, ज़हबुन। पढ़ें, ज़, ज़हबुन। अब जो चीज़ हमने मेन पढ़नी है वो ये है कि ज़ा को जब हम किसी लफ्ज़ के शुरू, बीच में, आखिर में पढ़ते हैं तो वो किस तरह से आता है। तो जब भी हम ज़ा पढ़ते हैं, ठीक है, अब ज़ा भी वाव की तरह जो है मुकम्मल होता है, चाहे वो शुरू में हो, चाहे वो बीच में हो या आखिर में। ठीक है, किसी भी लफ्ज़ के आप यहाँ देख सकते हैं ज़ा की मुकम्मल शक्ल है। ज़ा शुरू में इस तरह से आता है, ज़ा बीच में जब उसको जोड़ना होता है तो एक लाइन निकलती है दूसरी हरूफ से जुड़ने के लिए। ठीक है, और ज़ा आखिर में भी इस तरह से आता है। ठीक है, हमने यहाँ पर ज़ा को तलाश करना है। अब यहाँ देखें, आपको यहाँ नज़र आ रहा है ज़ा मुकम्मल शक्ल में, ज़ा के ऊपर होता है एक नुक्ता और ज़ा मुकम्मल शक्ल में इस तरह से आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी ज़ा नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और ज़ा दोबारा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। ठीक है, और इधर भी। ठीक है, जब ज़ा अकेला आता है तो वो बिल्कुल खाली अकेला आता है। ठीक है, उसको मुकम्मल लिखा जाता है। पर ज़ा जब हम किसी के साथ मिलाकर लिखते हैं तो ज़ा की शक्ल इस तरह से आती है। ठीक है, मतलब कि ज़ा को मिलाने के लिए हमें एक लाइन निकालनी पड़ती है। जैसी लाइन आपको यहाँ शो हो रही है, बिल्कुल ऐसी लाइन। ठीक है, और ज़ा की मुकम्मल शक्ल मुकम्मल ही रहती है। तो हम दोबारा एक दफ़ा पढ़ेंगे कि ज़ा को हमने किस तरह से। चलो दोबारा पढ़ते हैं, ज़हबुन, समरुन, ज़हबुन। ठीक है, हमें हमेशा याद रखना है कि किसी भी हरूफ की हम शक्ल से पहचानते हैं कि वो कौन सा हरूफ है। हमें उसकी बॉडी भले नज़र ना आए, पर अगर उसकी शक्ल हमें शो हो रही है तो हम उसको पहचान जाएंगे। इस तरह से हम किसी इंसान को पहचानते हैं। ठीक है, बस हमें इसकी शक्ल याद रखनी पड़ती है कि उसकी शक्ल होती कैसे। जिस तरह से ज़ा की शक्ल कैसी है, ज़ा के ऊपर होता है एक नुक्ता। ठीक है, और वो बिल्कुल गोल सा, आधा हाफ गोल की तरह दिख रहा होता है, और उसके ऊपर होता है एक नुक्ता। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और ज़ा मुकम्मल शक्ल में आता है, चाहे वो बीच में हो, चाहे वो शुरू में हो किसी लफ्ज़ के, या आखिर में हो। ओके क्लास, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।